यहाँ काम करता हूँ मैं। अच्छा, और ये इतनी बड़ी कोठी? हाँ, ये हमारे साहब की है। इस कुर्सी पे बैठता हूँ मैं। इस पे? हाँ। अच्छा, बस बैठने का काम है? बैठने का काम है, देखावरी करता हूँ बस, और क्या काम होगा। और कैमरे लगे हुए हैं, मुझे कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। साहब ने कैमरे वगैरह लगवा रखे हैं और बाहर भी 2-3 गार्ड बैठे हैं। हाँ, बैठे तो थे। हाँ हाँ। और वैसे तुम्हारा काम अच्छा है। काम मुझे करना क्या होता है, बैठता हूँ, साहब आते हैं, सलाम करना होता है, बस और क्या। बस। अरे तो ठीक है। जो आए उसकी एंट्री करा देता हूँ, बस और क्या। इसका मतलब तनख्वाह तो फिर अच्छी दे रहे हैं वो। और क्या। बस इतने से काम की तनख्वाह? अरे ये इतना सा काम नहीं है, ये भी बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। अच्छा, तू नहीं समझेगी। मैं थोड़ी ना करती हूँ। हाँ, तुझे काम करने की जरूरत क्या है। ये बैग पकड़ तू, मैं साहब को बुला कर लाता हूँ, ठीक है। साहब को? मैं साहब को बुलाकर तो ला रहा हूँ, लेकिन उनके सामने घूंघट कर लियो। घूंघट? हाँ, चेहरा मत दिखाइयो। अच्छा ठीक है। बड़े हैं, सम्मान करना पड़ता है। ठीक है ठीक है। ठीक है। तू बैठ, मैं आता हूँ। अच्छा, मैं बैठती हूँ। हाँ। साहब। अरे बाबूलाल, नमस्कार साहब। नमस्कार तो ठीक है भाई, ये तो बता क्या वक्त हो रहा है, हैं? तेरा आने का वक्त है ये? 2 बज रहे हैं साहब। तो 2 बज रहे हैं, तेरा आने का वक्त है। तू सुबह 8:30 बजे ड्यूटी आता है और आज तुझे 2 बजा लिए। साहब मैं बताऊं आपको, मेरी घरवाली जो है उसकी तबीयत खराब है। घरवाली? जी। तूने शादी कर ली? शादी कर ली साहब, मैंने बताया तो था कि मेरी शादी हो चुकी है 4 साल पहले। भाई 4 साल हो गई शादी को। साहब जी, बच्चे ही तो नहीं हो रहे, तभी तो दिखाने लाया था पत्नी को। कहाँ दिखाने लाया? डॉक्टर पे। तो दिखा के छोड़ाया? नहीं, उससे मैं लेकर आया हूँ। हाँ, बाहर खड़ी है। अरे बेवकूफ, मुझे ये बता, अरे वहां तक दरवाजे तक उसे लेकर आया तो कम से कम उसे धूप में वहां छोड़ कर आया, तू अंदर ही ले आता। साहब जी, हम छोटे लोग हैं, ऐसे ही थोड़ी आपके बिना आज्ञा के हम अपनी घरवाली को अंदर ले आते। छोड़ इन सब बातों को, जा और उसको बेचारी को अंदर लेके आ। अरे कम से कम इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि बाहर उसको बेचारी को वहां खड़ा कर आया और क्या कहते हैं मेरे पास आ गया अकेला। साहब जी, आपसे पूछना तो पड़ेगा ना। चल ठीक है, मैंने हाँ कह तो दिया, बुला ला जा। जी साहब जी, बुला के ला। अभी बुला कर लाता हूँ। अंजलि, हाँ, चल। कहाँ? साहब के पास। साहब के पास? हाँ। अरे वो इतने बड़े आदमी हैं, अरे उनके सामने तो मुझे शर्म लगेगी। बहुत अच्छे आदमी हैं हमारे साहब जी, और शर्म की क्या बात है। पता है, मैंने उनको बताया कि मेरी पत्नी बाहर खड़ी हुई है तो मुझे डांटने लगे। अच्छा? कि पत्नी को ऐसे बाहर क्यों खड़ा कर रखा है, उसे घर में लेके आ। अंदर आने के लिए बोला? हाँ, अंदर। और सुन, घूंघट कर ले। घूंघट? अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं लगता ना, साहब है वो। आजा। ठीक है, चल। रुक, मैं बुलाता हूँ। साहब जी। नमस्ते। नमस्ते। अरे इसकी क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, इतने बूढ़े नहीं हुए हम जो हम अपने पैर छुलवाएं, है कि नहीं? साहब जी, ये क्या बात हुई, आप हमारे मालिक को पैर छू सकते हैं हम आपके? नहीं, वो बात ठीक है, हम तुम्हारे मालिक हैं, लेकिन इतने बूढ़े भी नहीं हुए कि अभी पैर, हमें अच्छा नहीं लगता ये सब। बात बुजुर्ग की नहीं है साहब जी, बात सम्मान की है। देख सुन, पैर छूने के लिए उनके काबिल भी तो बनना पड़ता है। काबिल? मैं समझा नहीं साहब। अरे ना तो देख, मैं वृंदावन गया आज तक, ना मैंने कहीं की परिक्रमा दी, नहीं कुछ कहीं आस्था करी, ना दान धर्म किया, एक नंबर का पापी आदमी हूँ, और इनसे पैर छुलवा के तू मुझे और ज्यादा पाप का भागी बना रहा है। अरे मैं तो विदेश के कल्चर में रहा हूँ। हाँ, विदेश के कल्चर में रहे हो, लेकिन हम आपके बच्चे हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। सम्मान भी बेटा उनका किया जाता है जो सम्मान के लायक हो। खैर छोड़ दो इन सब बातों को। दिखा लाया डॉक्टर को? जी। क्या कहा डॉक्टर ने? बोल रहा था कुछ चेकअप होंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा। चेकअप होंगे? किसके? हाँ। तेरे या इनके? मेरे क्या होंगे साहब जी, कैसी बातें कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी अपने अंदर भी कमी झांक लेनी चाहिए, ऐसी कोई वो नहीं है। अगर चेकअप करा लेगा तो कुछ बुराई थोड़ी है। साहब जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं बताऊं आपको, डॉक्टर ने सीधे सीधे कहा है कि खुशखबरी है। हाँ, तो फिर ठीक है। और वैसे कितनी दूर है तेरा घर यहाँ से? गांव तो हमारा दूर है। तो रोज जाना रोज आना तकलीफ नहीं होती तुझे? तकलीफ तो होती है साहब, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब अपनी पत्नी से पूछ ले, अगर उसको कोई ऐतराज ना हो तो हमारे पीछे वाला क्या कहते हैं कमरा खाली पड़ा है। खैर इन सब बातों को छोड़ो, अंदर आओ। और ये घूंघट क्यों कर रखा है? अंदर आ। चलिए चल।
सिट डाउन, बैठ जाओ। बैठ जा। अरे यार कर दिया ना वही, बैठ जा। अरे भाई बाबूलाल, मैं तुझसे तंग आ गया। तंग? बाहर कुर्सी पे बैठा रहता है मेरे सामने ही, और अब तू मेरे बराबर में नहीं बैठ सकता। बराबर में कैसे बैठ सकता हूँ साहब? मेरी बात सुन, छोटा बड़ा वहां देखा जाता है, क्या कहते हैं, दिक्कत होती है। अरे फिर मैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो तू क्यों दिक्कत ले रहा है? ऊपर बैठ। बैठ जा। लेकिन साहब जी सम्मान। अब बता, अच्छा मुझे ये बता बाबूलाल, जी साहब। डॉक्टर को तू दिखा तो आया, जब उसने हाँ। चेकअप बता दिए तो वो कर ही लेगा। जी। ये बहू ने घूंघट क्यों कर रखा है? आप मैं बड़े हो इसका ना साहब। जेठ लगता हूँ, ससुर लगता हूँ, कौन लगता हूँ ये बता। हमारे माई बाप हो तो इसके ससुर ही लगे। देख बाबूलाल, देख घूंघट घूंघट करने का फैशन था पुराना, गांव में चलता था। अब यहाँ शहर में कहाँ चलता है? किसी को देखा है तूने आजकल? अपनी बहू तो ससुर से घूंघट कर नहीं रही। लेकिन साहब हम तो गांव देहात के ही है ना। तू घूंघट खोलवा। चंपा शकल दिखा दे। है देखो कैसा चांद सा चेहरा मुझसे छुपा रखा था तूने, है? कितनी सुंदर है तेरी बहू। हाँ, ये कह रहा तो हूँ। है। अब ये बता, इसका जी। नाम क्या है भाई? इसका अभी बोला तो था चंपा। चंपा? जी। अरे इसके मुंह से भी तो सुनना चाहता हूँ, तब से बोली नहीं है एक भी बात। नाम बता दे अपना। चंपा। हाँ देखो कितनी सुरीली आवाज है, नहीं। ऐसा लग रहा है स्वयं कोयल बोल रही हो। हाँ वो तो खैर है। अब खैर मुझे ये जी। बता, देख तेरा गांव यहाँ से क्या किलोमीटर होगा लगभग? ज्यादा नहीं, यही कुछ 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर हाँ। तू रोज जाता है? वो तो ऑटो से देख लेते हैं साहब। और रोज आता है? हाँ। तनख्वाह से कभी ज्यादा तो कभी। तेरा किराया खर्च हो जाता होगा। क्या किया जाए साहब, बस भी चलती नहीं है इतनी दूर तक, 4 ऑटो चेंज करने देख पड़ते मेरी हैं। बात सुन, जी। अगर मैं तुझे अब डबल ऑफर दे रहा हूँ नौकरी का, ऑफर? ऐसा है कि देख ये घर में ही तो रहती होगी, और करती क्या होगी तेरे लिए? बस रोटी सब्जी बनानी है और घर का झाड़ू पोंछा बर्तन करना है। जी साहब। तो इससे बढ़िया तो ये यहाँ रहे। यहाँ पे देख मेरे मेरे घर में कोई है तो है नहीं है खाने पीने बनाने वाला। जी। तुझे भी पता है पिछला नौकर भाग गया। जी। अब मुझे भी एक नौकर की जरूरत है। तू अपने यहाँ नौकरी करता रहे, ये यहाँ करती रहेगी, दोनों एक पंथ दो काज हो ये जाएंगे। तो अच्छी बात है साहब जी। और तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। तनख्वाह? तनख्वाह भी अच्छी दूंगा, जितनी तुझे दे रहा हूँ उतनी ही तनख्वाह इसे दूंगा। 12 दूनी 24,000 रुपए हो गए तुम दोनों के मिला के। ये तो अच्छी बात है साहब जी, लेकिन तू कर तो लेगी? मैं कर लूँ। अरे करना क्या है, किचन है जी। बर्तन धोने हैं, खाना पीना बना देना है, मुझे वक्त वक्त पे चाय चाहिए होती है वो चाय दे जी देनी साहब है, जी। और झाड़ू पोंछा जैसे घर में करती है वैसे यहाँ कर लेगी। कर लूंगी। ठीक ठीक है। कपड़े मेरे ड्राई क्लीन होने जाते हैं, तुझे भी पता है। जी साहब जी। तो बता कब से भेजेगा फिर काम पे? कब से? आज से? हाँ मैं आज से कर लूंगी। आज ये से तो कर और ले। अच्छी बात है, आज से कर ले, आज से ही तनख्वाह शुरू। जी साहब जी, धन्यवाद। तो सुन, जी। तू ऐसा कर, तू अपने काम पे पहुंच गेट पर जी। और मैं चंपा को काम बता देता हूँ घर के। जी साहब जी। जा। ठीक है। ठीक है, ये दवा का थैला। दवा का थैला खानी नहीं है दवा? हाँ रख ले तू। हाँ शाम को जाओ जब। ठीक है साहब जी। ठीक। आओ चंपा तुम्हें काम दिखाता हूँ। जी साहब जी। देखो ये तो हमारा ड्राइंग रूम है, हाँ ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ पर साफ सफाई कर लेनी है। जी। और देखो सामने है वो किचन, दिखाता हूँ तुम्हें किचन। आए देख ये है हमारी किचन। जी साहब जी। गैस से लेके ऊपर सब डब्बे लगे हुए हैं, हाँ नीचे गैस वैस सब है, और अगर गैस बाई चांस खत्म हो जाती है तो इलेक्ट्रिक वो भी है चूल्हा। ठीक है। चलाना नहीं आता हो मुझसे पूछ लेना। हाँ ठीक है। और हाँ चंपा एक बात और, ये पल्ला क्यों कर रखा है? साहब जी वो हमारे गांव में ऐसे ही रखते थे ना। अरे गांव 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 में छोड़ दो, अब तुम शहर में आ गए तो शहर के तौर तरीके सीखो। और कब तक मुझसे पल्ला करेगी भाई? यहाँ काम करेगी तो कभी ना कभी ये पल्ला हटेगा कि नहीं हटेगा, अपने आप हटेगा। फिर क्या संभालती, इसे दिन भर संभालती ही फिरेगी। हाँ साहब इतना तो ठीक है ना। अरे कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल करने की, बिल्कुल हटा दे, जैसे अपने पति के साथ रहती है, हटा दे बेफिक्र होके। साहब जी लेकिन वो चिल्लाएंगे। एक दो कमरे और है, उनका काम और बता देता हूँ, ठीक और है। बाथरूम भी दिखा देता हूँ। आजा। ये तो अच्छा हुआ, मेरी नौकरी थी या चंपा को की भी नौकरी लग गई, उसे भी काम मिल गया और तनख्वाह भी डबल हो गई। अच्छा किया मैंने कि मैं उसे यहाँ ले आया। और ये चंपा एक ये कमरा है, और एक कमरा मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ। हाँ ठीक। ठीक है साहब जी। अब इनका काम तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, इसके झाड़ू जी पोंछा ठीक है।
ये तुम्हें करते रहना है, बिल्कुल। साफ सफाई करती रहो। और देखो खाने के लिए कोई ज्यादा प्राणी तो है नहीं, तुम और मैं हैं। जब जी। मेरे लिए बनाओ तो अपने लिए भी बना लेना। जी है साहब कि जी, नहीं? बिल्कुल। बस एक दो बार चाय पीने की थोड़ी सी झिझक वो होती है मुझे, वो तो मैं बीच बना बीच दिया में करूँ। चाय चाहिए बस एक दो बार। बिल्कुल साहब जी। और बाकी तुम्हें कोई तकलीफ हो तो बेझिझक होकर मुझे बता दो। ठीक है ठीक ठीक है, तुम इसका झाड़ू पोंछा कर लो, हाँ मैं करती हूँ। मैं बाहर बैठा हूँ। हाँ? ठीक है साहब जी। ये तो अच्छा हुआ, मुझे भी काम मिल गया। अरे 12,000 रुपये महीने और 12 उनके। वाह। भी कहो, आज के खाने में तो आनंद आ गए। और साफ सफाई भी क्या तरीके से करती है भाई। बाबूलाल तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, तब से यहाँ ले आता तो इसे काम में दे ही देता। ऐसा मन कर रहा था उसके हाथों का खाना खा के उसके हाथों को चूम लूं। बरसों पुराना स्वाद याद दिला दिया। चलो बढ़िया है, उसको काम की जरूरत थी और मुझे काम वाले की। दोनों काम हो गए, एक पंथ दो काज। अरे चंपा, चंपा, अरे चंपा। साहब जी आप? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर का काम ही तो कर रही हो। इतनी देर से मैं तुम्हें आवाज लगा रहा था, तुमने एक आवाज नहीं सुनी। वो साहब जी मुझे आवाज़ नहीं आई शायद। चलो कोई बात नहीं, मैं 2-3 आवाज लगा चुका। मैंने कहा है चंपा 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 कह के, और तुमने आवाज ही नहीं सुनी। अब तुम ये बर्तन साफ करके मेरे साहब। लिए एक कप चाय बना देना बढ़िया बिल्कुल से। साहब, अभी और बनाती हाँ, हूँ। सुनो 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 सुनो, हाँ? हाथ आगे बढ़ाओ। क्यों साहब? अरे बढ़ाओ तो सही, ये लो। ये साहब ये अरे तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था, दिल खुश हो गया भाई। अपने लिए कुछ लेती जाना। अच्छा साहब ठीक है। हाँ, अपने लिए कुछ लेती जाना और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बर्तन साफ कर लो आराम से। जी साहब। और 6 साढ़े 6 बजने वाले हैं, तुम भी अपने घर चली जाना अपने पति के साथ। ठीक बर्तन है। साफ करके मेरे लिए चाय जरूर बना देना अच्छी। बिल्कुल साहब, अब बस अभी बनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कर लो काम। जी साहब। ये काम क्यों ना करूं? बाबूलाल अपनी बीवी को रोज अपने घर ले जाता है, क्यों ना इसको यहीं रोकने की बात करूं कि यहीं रहती रहेगी और मेरा भी काम खूब बढ़िया से होता रहेगा। जब भी काम सॉल्व हो पाएगा मेरा, जब भी यहाँ रुकेगी। बात करता हूँ बाबूलाल। बाबूलाल, बाबूलाल, बाबूलाल। जी साहब जी। ये कौन सा सोने का वक्त है तेरा? सूरज ढलने को है और तू सो रहा है, दिन छिपे हैं। साहब जी आँख लग गई थी। लेकिन क्यों? वो यूं कि रात को मैं बैंड पे गया था ना। बैंड पे? जी। शादी होगी किसी की? नहीं नहीं, तो? बैंड पे छाता पकड़ने में हाँ मैं बताऊं साहब जी, रात को काम मिल जाता है। ऐसे शादी विवाह होते हैं तो बैंड पे 200 रुपये मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, अरे बड़ा मेहनती है तू तो भाई। अब मैं कुछ जरूरी बात करने आया था तुझसे बाबूलाल। अरे मैं ये कह रहा हूँ, तू रोज रोज जाना आना ये बंद कर। तू चला जाया कर। लेकिन देख तेरी बीवी को तू, अब देखो तूने बताया कि उसे डॉक्टर ने तकलीफ भी बताई है, इलाज चलेगा उसका, तो उसे तू यहीं छोड़ दे। घर का काम कर ही रही है और यहाँ से आसानी से इलाज भी होता रहेगा उसका। ठीक है? जी साहब जी, ये तो अच्छी बात है कि वो हाँ, यहीं यहाँ पे रहती रहेगी, अपना हाँ। खाएगी पिएगी, यहीं रहेगी आराम से मस्त। ठीक है? ठीक है साहब जी। हाँ, मैं भेजता हूँ और उससे बात कर ले, है ना? ठीक है। कितने अच्छे हैं हमारे साहब जी। अरे चंपा। अरे साहब जी आप? हाँ मैं। वो साहब जी मैंने आपका रूम बिल्कुल साफ कर दिया है। अब एक बात और है, मैं वो बताने आया था। क्या साहब जी? मैंने बाबूलाल से बात कर ली है और आज के बाद यहाँ से जाने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझी नहीं साहब जी। समझने की बात ये है चंपा, देख रोज जाएगी रोज आएगी, तकलीफ से तू है कि नहीं? तबीयत तो तेरी खराब ही रहती है, तो तकलीफ से तू रोज जाएगी परेशान होगी सफर में। जी साहब जी। तो मैंने बाबूलाल से कह दिया है कि आज के बाद तू यहीं रहेगी। और मैं... बाबूलाल तो रोज आता ही है यहाँ, यहीं पे अपना खाना पीना बना रहे और मैं ऊपर वाला कमरा साफ कर ले और उसमें रहना शुरू कर दे। अच्छा ये तो ठीक है साहब जी वैसे, लेकिन वो गांव चला जाया करेगा, आ जाया करेगा। लेकिन साहब जी अरे घर पे भी तो कोई रहना चाहिए कि नहीं? घर खाली हो जाएगा नहीं तो तुम्हारा। मैं यहाँ कमरे में अकेली। अरे कोई बात नहीं है चंपा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम सब अपने ही तो हैं, इसमें डरने की क्या बात है?
है कि नहीं? निश्चिंत हो गए, आराम से काम कर और बेफिक्र हो जा। मैंने बाबूलाल को समझा दिया और तू एक बार उससे कह दियो। ठीक है साहब जी। हाँ, कि तू रहने के लिए तैयार है और सफाई कर ली हो तो बात कर ली उससे पहले। ठीक है साहब जी। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, लेट नहीं। मैं उनसे बात कर लेती हूँ। सुनिए जी। चंपा तू? हाँ बता। अरे वो ना साहब जी कुछ कह रहे थे। कुछ कह रहे थे? हाँ, वो कह रहे थे कि मतलब मैं यहीं रहूं उनके घर पे। चंपा ये तो अच्छी बात है कि तू यहीं रहेगी। देख अब जाना आना बचेगा, किराए के पैसे भी बचेंगे। तुझे पता है 4-4 ऑटो बदलने पड़ते हैं। हाँ, जब जाके पहुंचते हैं गाँव। लेकिन मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? अरे क्यों नहीं रह सकती? इतना अच्छा घर है, देखियो कितने बड़े बंगले में आई है तू। ये तेरा नसीब अच्छा है कि तू इस घर में आ गई है, समझ रही है? अब तुझे करना क्या है, देख थोड़ा बहुत काम कर ले, फिर अपना आराम कर ले। लेकिन मैं अकेली कैसे रहूंगी? अकेली? हाँ, और आप वहाँ रहेंगे। मैं सेठ जी बहुत अच्छे आदमी है, समझ रही है ना तू? देख जैसे तू खा पी मौज कर, और क्या। तुझे पता है कि रात बिरात में मुझे भी काम मतलब कि डबल ड्यूटी चला देता हूँ मैं। कोई शादी ब्याह आ जाता है तो उसमें, समझ रही है ना तू? हाँ। बैंड पे चला जाता हूँ मैं, कुछ 200-400 रुपये मिलते हैं, उससे तेरे इलाज का खर्चा तो निकलेगा उससे। ठीक है ठीक है। ठीक है तो तू फिर जा। मैं रह लेती हूँ। हाँ रह ले। लेकिन मुझसे मिलने आ जाया करना। मिलने? मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहीं बैठा रहता हूँ, तू आ जाया करियो। ठीक है चलो। जा, उदास क्यों होती है? रुकिए आप ऐसे अंदर कैसे जा सकती हो? क्या मतलब है? और तुम यहाँ के चौकीदार, पुराना वाला चौकीदार जो हमारा पहले था, वो कहाँ है? आपका चौकीदार? हाँ जी मुझे नहीं पता पहले कौन चौकीदार था, मुझे तो अभी आए हुए 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है? हाँ। तो मुझे मेरे घर में जाने से क्यों रोक रहे हो? आपका घर? हाँ ये मेरा घर है। कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें एक साहब रहते हैं, उन्हीं का घर है ये, और उनका कोई? वो साहब रहते हैं ना, वो मेरे ही पिताजी हैं, मतलब मेरे ससुर पिताजी। पिताजी हैं? ससुर पिताजी हैं? हाँ। कहीं आप डुप्लीकेट तो नहीं हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है? भाषा से पता चल रहा है, कभी बोलती हो पिताजी हैं, कभी बोलती हो पिताजी का मतलब मेरे ससुर पिताजी। ससुर पिताजी। तुम नहीं समझोगे। मुझे क्यों रोक रहे हो? हटो, मुझे जाने दो। ऐसे नहीं जा सकती आप। क्या बदतमीजी है ये आपकी? बदतमीजी तो आपकी, आप जबरदस्ती जा रही है। रुकिए मेरी बात सुनिए। मुझसे बदतमीजी बोला? बदतमीजी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं साहब से पूछ कर आता हूँ कहीं आपको अंदर जाने दें या ना। समझ रही है ना आप? कैसा पिताजी ने चौकीदार रखा है, जल्दी जाओ। कैसा पिताजी ने? अजीब औरत है। क्या बकवास कर रहा है, बिल्कुल पागली चौकीदार है ये। साहब जी। कौन? बाबूलाल? हाँ साहब जी, बाहर एक महिला आई है, वो अपने आप को आपके बेटे की बहू बता रही हैं या आपकी बेटी बता रही हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ? बोल रही हैं कि मेरे पिताजी हैं, ससुर पिताजी हैं। दिखने में कैसी हैं? भारी भरकम है। अरे वही है, तू भेज। वही है? मेरे बेटे की बहू है वो, भेज दे। है? हाँ साहब जी मुझे तो पता नहीं था। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात ठीक है, नहीं, मैं भेज देता हूँ। कहाँ से ही पागल चौकीदार पकड़ के बैठा। नमस्कार। नमस्कार। अब पता चल गया ना? जाइए मालकिन। जाइए। माफ करिएगा। बिल्कुल बदतमीजी हो, बिल्कुल माफ कीजिए। अरे 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 रुको रुको रुको, कहाँ चली जा रही हो अंदर? कहाँ चली जा रही हो अंदर? घुसी तो ऐसी जा रही है जैसे कि तुम्हारा घर है ये। मेरा घर नहीं है तो फिर तुम्हारा घर है ये क्या? ए मैडम, पहले तो तमीज से आओ मेरे घर में। तमीज से तुम्हारे घर में? हाँ मेरे घर में। तुम्हारा घर ये? और क्या, जब मैं इस घर में हूँ तो मेरा ही घर है। पता नहीं कौन हो तुम इस घर में? कौन हूँ? कौन हो? तुमको क्या मतलब मैं कौन हूँ क्या नहीं? मुझे मतलब नहीं है, लेकिन बताओ तो कौन हो तुम इस घर में? मैं नहीं बताऊंगी। क्या करोगी बोलो? क्या पागल बसा रखे हैं यहाँ पे? पागल? मुझे पागल बोला? ऐसा है, मेरे मतलब पिताजी को बुला दो। पिताजी? तुम्हारे? मैं उनके बेटे की बहू हूँ। बेटे की बहू? हाँ। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? मैं झूठ आज बोल तक रही? साहब ने मुझे बताया नहीं कि उनके बेटे की कोई बहू है। तुम्हें नहीं बताया? तुम होती कौन हो जो तुम्हें वो बताएंगे? अरे कौन मुझे हो? हर बात बताते हैं वो। हर बात बताते हैं? आखिर में हो कौन तुम? और ऐसा है, उनको आवाज दो। चलो। पिताजी? पता नहीं। साहब जी, साहब जी। कैसे कैसे बेवकूफ लोग रखे हैं। अरे साहब जी, ये पता नहीं कौन है, कहती मेरा घर है। हाँ कोई बात नहीं, तुम जाओ। कोई बात नहीं। मैं सब। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। पिताजी? कैसे आना हुआ?
कैसे ये बेवकूफ लोग आपने बसा रखे हैं यहाँ अरे पे? तुम्हें उससे क्या मतलब, मैं किसी को बसाऊं? मैं यहाँ पे कुत्ते पालूं? कुत्ते? तुम्हें मतलब क्या है अपनी अरे सेफ्टी के कुत्ते लिए? भी तब भी ठीक होते हैं। अरे मुझे ये बताओ बात क्या है? बात ये है कि मुझे मेरा हिस्सा कब मिलेगा? हिस्सा? हाँ, काय का हिस्सा? जायदाद का। और किसका? जायदाद का हिस्सा? क्यों? 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 मेरे जीते जी तो कुछ नहीं मिलेगा। जीते जी नहीं मिलेगा, फिर कब ना। दोगे? मरने के बाद? और क्या, मरने के बाद सब तुम्हारा है। मैंने कभी मना नहीं किया, कभी इनकार नहीं किया, कभी कोशिश भी नहीं की कि तुम्हें मना करूं। लेकिन जीते जी, मेरे जीते जी मैं इतना बड़ा वो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी मुझे पता है। क्या वो पता है? तुम्हारा आदमी, मेरा लौंडा, एक नंबर का निखट्टू है। दुनिया भर का जुआ खेल के तो उसने पहले फार्म हाउस बेच दिए दो। अब क्या इस कोठी पे निगाह है तुम लोगों की? आपके बेटे ने बेचा है, मैंने तो नहीं बेचा। अरे तो थी तो तू भी शागिर्द, तू मना कर सकती थी ना उससे तब। जैसे आप हो वैसे ही आपका बेटा है। हाँ मैं हूँ, मेरी जिंदगी निकल गई इन्हें बनाते बनाते, ना चाहते हुए भी विदेश गया अपने बच्चों को छोड़कर कमाने। मैं बिगाड़ने वाला हूँ? तो मैंने बिगाड़ दिया क्या? अरे तो मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, और मेरे जीते जी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे रह रहे हो वैसे काटो अपना जीवन। देखिए, बहुत हो चुका, बहुत मैं झेल चुकी हूँ। अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा हिस्सा दीजिए। काय का हिस्सा दे दूं तुम लोगों को मैं? है हो कौन तू? आपके बेटे की बहू हूँ मैं। अरे बेटे की बहू है तो उसकी बहू है, आपकी कोई भी नहीं लगती। मेरी कोई नहीं लगते हो तुम लोग। जब तक मैं क्या कहते हैं, जब तक मैं नहीं चाहूंगा, जब तक कुछ नहीं दूंगा किसी को। सुन लो, साफ सुथरी सी बात है मेरी। यही तो तुम्हारे नखरे है ना, इसीलिए तो मैं रहती भी नहीं हूँ यहाँ पे। अरे तो तुम्हें रहने के लिए कहता कौन है? तुम्हें वो लक्षण तो होने चाहिए। 9 बजे सोकर उठना सुबह। अब वो तो है ही है। हाँ तो वो तो है ही। तो वहीं अपने आदमी के साथ रहो, ऐसे ऐसे जीवन अपने आदमी के साथ काटो। मेरे साथ रहोगे तो मुझे तो 5 बजे जगना चाहिए तुम्हारा। आपको ऐसे बेवकूफ लोग ही पसंद है ना, जो आप रखते हैं अपने पास में। एक चौकीदार पता नहीं कहाँ से पकड़ लिया, बिल्कुल पागल, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। सही किया दूसरी उसने। पता नहीं कौन है ये, है कौन है ये आखिर क्या में? कौन है? हाँ। उसकी पत्नी है और यहाँ काम करती है। काम वालों की भी इतनी हिम्मत अरे जो मुझे। मेहनत करके पैसा लेते हैं वो लोग, हराम में मांगने नहीं आ जाते। हम कौन सा हराम में खा रहे हैं? हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। हाँ तो हराम में मांगने तो आ जाती हो ना यार। आए तीसरे दिन के हमारा हिस्सा दो। किसी और से तो जाती नहीं हूँ, आपसे ही लेने आई हूँ अरे अपना तो हिस्सा। मुझसे तुम किस हक से मांगते हो? तुमने मुझे आज तक दिया क्या है? दिया क्या है? हाँ, उल्टा मुझे बर्बाद और कर दिया। दुनिया भर की मुझसे गाड़ी के पैसे ले गया, 6 लाख रुपए, और जुए में हाराया। अरे कम से कम ये तो सोचता कि 6 लाख रुपए कितनी मेहनत से कम गया। अरे अपनी मेहनत से तुम एक साइकिल तो लेके दिखाओ जब मुझसे बात करना है यहाँ आके। ये बात है ना, आप अपने बेटे से कीजिए तो पिताजी। ठीक है, तो तुम मुझसे लड़ने क्यों आती है? जाना। हम जाती हूँ, आती ही कब हूँ मैं? और वैसे भी कभी आती हूँ, आपका ऐसा ही मुंह रहता है। पता नहीं कभी भी नहीं सुधरोगे। मेरा मुंह सही करने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी सुधारनी पड़ेगी, और वो कभी जीवन में हो नहीं पाएगा। चंपा, चंपा, हाँ साहब जी। एक कड़क पत्ती की चाय बना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है साहब जी, मैं अभी बनाती हूँ। लेकिन साहब जी, वो कौन थी वो जो आई थी? ये तकदीर के वो नुमाइंदे हैं जो मेरे जीवन में एक कांटे की तरह बसे हुए हैं, और न चाहते हुए भी मैं इन्हें निकाल नहीं पा रहा हूँ। मैं समझी नहीं साहब जी। ये मेरे बड़े वाले बेटे की बहू है। अच्छा, जब ये आपको पिताजी बोल रही थी। 2 बेटे हैं मेरे पास, और दोनों एक नंबर के निकम्मे। लेकिन साहब जी, आप तो कह रहे थे मेरा तो कोई नहीं। मेरे लिए तो मेरा कोई नहीं है। अरे जो औलाद अब इस समय पे मेरा संग ना दे रही हो, तो फिर वो मेरा कब संग देगी? अरे इतनी धन दौलत है मेरे पास। दुनिया इसने बड़े वाले ने मुझसे क्या कहते हैं, बिना पूछे और मुझसे चुपचाप कह के गया यहाँ से कि पिताजी मेरे नाम फार्म हाउस कर दीजिए, मैं उसमें बिजनेस करूंगा। और दोनों फार्म हाउस बेच के जुए में हार गया। हाँ। और छोटा वाला इतना बड़ा शराबी है कि उसका तो कुछ कहना ही नहीं। साहब जी, तभी आप कहते हो कि मेरा कोई नहीं है। ऐसी अरे औलाद से भी क्या ऐसी फायदा? औलाद से होने से बेहतर है कि ऐसी औलाद हो ही ना। कम से कम जीवन तो अच्छा कटेगा। साहब जी, आप शांत हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेके आती हूँ। कड़क पत्ती की, और उसमें एक इलायची और एक लौंग डाल देना। ठीक है साहब जी, मैं अभी लाती हूँ। सुबह सुबह। साहब जी, चाय। धन्यवाद। साहब जी, लगता है आपका बहुत मूड खराब है। अरे क्या बताऊं, मूड तो खराब है ही। तू बैठ जा। मैं? हाँ बैठ जा, कोई बात नहीं। अब क्या बताऊं अपनी तकलीफों के बारे में? बताऊं तो कैसे बताऊं? अरे जब से मेरी बीवी मरी है, मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया। कुछ इस जिंदगी में ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी के लिए, किसके लिए जीवन काटूं। अब सब कुछ खत्म हो गया। जिस दिन से वो बीवी मरी, ये औलादें हुई, दोनों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे क्या कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए। विदेश तक चला गया कि सिर्फ इन लोगों के लिए कमा के इनकी जिंदगी संवार सकूं।
लेकिन बदले में क्या मिला मुझे? इनकी ललकारें, इनकी बगावत, मुझे गालियां। अरे ऐसी औलाद से होना तो ना औलाद बे औलाद होना बेहतर था। साहब जी कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन किया भी तो क्या जाए। सही बात है, क्या भी किया जाए, कुछ कर भी तो नहीं सकते। वही तो साहब जी। खैर तुझे ये बता, तुझे साहब घर जी। कैसा लगा? साहब जी घर तो बहुत अच्छा है और मेरे यहाँ मन भी बहुत लग गया है। चल यही तो होना जाने का चाहिए। मन नहीं करता। मैं तो बस यही चाहता था कि तू इस घर में आए और तेरा मन लग जाए। जी साहब। देख कब तक उस गांव में पड़ी रहेगी, है कि जी साहब नहीं? जी। कब तक उस गांव में पड़ी रहेगी? अरे कुछ अपनी भी इच्छाएं होती हैं जिनको पूरा करना होता है, बिल्कुल साहब जी। और शायद इस शहर में रह के तू उन इच्छाओं को अपनी को पूरी कर सके। बिल्कुल भाई साहब। कल को तेरे बच्चे भी होंगे, उनके लिए घर भी बनाना है, मकान जायदाद भी लेनी है, और सारी चीजें अपने ऊपर निर्भर भी तो करनी है भाई। जी साहब जी। ये साहब जी चाय अच्छी बनी? अरे एकदम बढ़िया, तू जो भी बनाती है ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पत्नी की याद आ जाती है बस। साहब जी वही महक, वही खुशबू तेरे हाथों में, भाई जवाब नहीं। धन्यवाद साहब जी। अच्छा सुन, ये ले, साहब जी ये पकड़ तो सही। लेकिन जब तक यहाँ है ऐश कर, मौज कर, खा पी आनंद ले, और इतने पैसे? कोई भी चीजों की जरूरत हो तो बेझिझक होके कह देना मुझसे, ठीक है साहब जी। है कि नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल निश्चिंत होके कह देना, और जो भी तुझे खरीदना है वो खरीद, वो पहन, और ये साड़ी वाड़ी पहनना कर दे बंद। मेरे पास कपड़े रखे हैं कुछ अच्छे, जीन्स वगैरह है, टॉप वगैरह है, अगर तुझे अच्छे लगे तो पहन ले। लेकिन साहब जी मैंने तो शुरू से ही अरे, साड़ियाँ पहनी हैं। तो वो गाँव की बात थी, अब तू यहाँ रह रही है तो यहाँ की तरीके से डल। और फिर साड़ी में तुझे तकलीफ ही होती होगी झाड़ू पोछा घर का काम करने में, भाई अगर जीन्स और टॉप पहनेगी तो बड़े आसानी से काम कर लेगी। हाँ ये तो है साहब जी। चल मैं तुझे कुछ कपड़े देता हूँ, आ। अरे आपके चल, पास है साहब जी चल कपड़े? तो सही, रखे हैं कुछ कपड़े, देख ले जो तुझे पसंद है वो ले लेना। ठीक है चल। साहब जी। अरे बाबूलाल, जी साहब जी। एक काम करो जी। खयाली राम की दुकान पे चले जाना। खयाली राम की दुकान पे क्यों? अरे वो ऐसा है कि मुझे मीठा खाने का मन हो रहा है, तो उनसे बताइए। घेवर ले आना आधा किलो। साहब जी ख्याली राम का छोड़िए, मैं तो कहता हूँ आप लाला राम का खाइए। लाला राम? हाँ ये तो कभी सुना नहीं है मैंने। मैं बताऊँ, देखो वो कौन सा वो है, चुन्नीपुर जो है, चुन्नीपुर नहीं, चुंगीपुर है। हाँ चुंगीपुर, हाँ। उसके बगल में ही है, अच्छा, चौराहे पे ही। बढ़िया तो बनाता है ना। बढ़िया, मैं बताऊँ आपको, क्वालिटी भी मिलेगी और वो भी मिलेगी, सस्ता देता है ना, क्या बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वांटिटी कम मिलेगी हाँ। और क्वालिटी अच्छी मिलेगी। अच्छी मिलेगी। चलो ठीक है, तुम्हें अगर लगता है तो आधा किलो घेवर लेते आओ, और क्या कहते हैं, आधा किलो क्या 1 किलो ले आना, तुम दोनों भी खा लेना उसी में से। ठीक है और साहब जी। आधा किलो मेरे लिए ले आना। वैसे साहब जी मुझे आपसे कुछ पूछना था, बोल। वो बात मुझे बहुत खटक रही है। क्या? आपने अब की बार पैसे कुछ ज्यादा क्यों दिए हैं? अरे दोगुने पैसे। अरे बाबूलाल, तेरा भी तो खर्चा है, और फिर पत्नी का तेरी का इलाज चल रहा है भाई, दोनों जब अगर पैसे ही कम पड़ जाएंगे तो कैसे सब काम को करोगे? मैंने 1 महीने का एडवांस दे दिया तुझे, ये मान के चल। साहब जी पर ब्याज नहीं दे पाऊंगा। अरे मुझे चाहिए भी नहीं ब्याज, क्यों परेशान हो रहा है? अपना आराम से जीवन का आनंद ले, ठीक जो है साहब खर्चा जी। हो रहा है कर। धन्यवाद साहब जी। वैसे साहब जी हमारा खर्चा ही क्या है, हम खा आपके पास रहे हैं, हमारा रहना खाना सब आप ही के तो पास है, और तो और हमें बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता, हमारा खर्चा ही क्या है। अरे कोई बात नहीं, तू आनंद ले। और तो और तुम्हें पता है रात को साहब जी मैं बैंड में जाता हूँ तो आधा खाना वहाँ खा आता हूँ, आधा क्या पूरा ही खा आता हूँ। चल तू इन सब बातों को छोड़, और तू जा फटाफट, जो कौन सी दुकान बता रहा है तू, लाला लाला राम राम। की, वहाँ से 1 किलो घेवर लेके आ, आधा ठीक है। किलो तुम दोनों के लिए लाना, आधा किलो मेरे लिए ला। ठीक है और साहब। मेरे पैसे की बात है तो पैसे तू अपने पास से दे देना, मैं अंदर भूल आया हूँ, खयाली राम पे जी जाता साहब तो जी। मैं उनसे बात ही कर लेता। जी साहब लेकिन जी, तू अब वहाँ जा रहा है तो अपने पास से ले आना, नहीं। मुझसे आते ही ले लेना पैसे, ठीक है? जी जा। साहब जी, चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। अरे चंपा, चंपा, अरे भाई क्या हुआ तुझे, घंटों हो गए। साहब जी वो आपने कपड़े दिए थे ना, वो पहले। वाह वाह भाई वाह, जवाब नहीं। वो साहब जी मुझे बहुत शर्म लग रही है। अरे शर्माने की क्या जरूरत है, अगर तू आईने में देखेगी ना शीशे में अपने आप को, तो शीशा भी शर्मा जाएगा, इतनी खूबसूरत लग रही है तू। अच्छा साहब जी, हाँ, सच में ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। अरे बहुत सुंदर लग रहा है, तुझ पे ऐसे लग रहा है कि तेरे लिए ही बनाए थे। तो ठीक है साहब जी। अच्छा साहब जी, लेकिन साहब जी एक काम करिए, हाँ? आप मेरे इन कपड़ों में एक फोटो खींच दीजिए। अरे तू इधर आ,
तू एक फोटो की क्या जरूरत है, मैं तेरे 50 फोटो खिंचवा दूंगा। तू मेरे साथ नुमाइश चल, आज नुमाइश लगी हुई है बहुत अच्छी। देख, अच्छा? तुझे फोटो भी खिंचवाऊंगा, आइसक्रीम भी खिलवाऊंगा, और क्या कहते हैं, तू जहाँ पे चोटी वाला रेस्टोरेंट लगता है एक बहुत अच्छा, वहाँ पे तुझे छोले भटूरे खिलवाऊंगा। पूरी नुमाइश ऐसी दिखाऊंगा, बेहतरीन। अच्छा साहब जी, अब तो ठीक है। चलेगी ना? हाँ, मैं और ऐसे ही चलना। हाँ ठीक है। जा, काम लेकिन करने साहब जी, कर। वो मेरे पति। पति वो तो अभी फिलहाल तो घेवर लेने गया है, और फिर तू उससे मिल लियो। ठीक है साहब जी। हाँ जा। वाह क्या बात है, ऐसी लग रही है हुस्न परी सी। वाह भाई वाह। मालकिन आप? देख रही हूँ मैं पिछली बार आई थी तब कुछ और, अब कुछ और। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या चल रहा है? हाँ, मैं समझी नहीं मालकिन। समझोगी भी कैसे? समझी नहीं हो तो मतलब ये क्या है? क्या कब्जा कर रखा है यहाँ पर? कब्जा? हाँ, कैसा कब्जा मालकिन? वो दिख रहा है मुझे। उस बुड्ढे को बुलाओ। बुढ़े को? हाँ, अपने मालिक को। मालकिन वो आपके पिताजी हैं। मुझे दिख रहा है कि किसके पिताजी हैं, मुझे सब पता है। लेकिन पिताजी मेरे हैं, ऐस तुम उड़ा रहे हो यहाँ पे रह के। ऐस? और क्या? मालकिन मैं तो यहाँ काम करती हूँ। काम करती हो? नौकरानी कब से ऐसे कपड़े पहन के काम करने लगी? वो मालकिन ये मुझे साहब जी ने दिए थे। साहब जी ने दिए? मुझे तो यहाँ लग रहा है कुछ गड़बड़ी चल रहा है। ऐसा तो नहीं है सब्जी पे डोरे डल रहे हो? मालकिन कैसी बात कर रही हैं? कहाँ मैं और कहाँ साहब जी? वही तो मैं बोल रही हूँ, कहाँ तुम और कहाँ साहब जी। लेकिन ऐसे रहोगी ना। मालकिन मैं उम्र की बात कर रही हूँ। हाँ, मेरी उम्र कितनी की। कम है और साहब जी की? आज के जमाने में उम्र, जब 4 पैसे दिख रहे हो, इतना अच्छा बंगले में रह रही हो, अच्छे खासे बन के रह रही हो, तो क्यों नहीं नीयत खराब होगी तुम्हारी और माल आप की? ऐसा मत बोलिए। और हाँ साहब जी यहाँ नहीं है। ये मुझसे अकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उस बुड्ढे को बुलाओ, अपने मालिक को। मालकिन यहाँ साहब जी है नहीं। साहब जी है नहीं है? हाँ। एटीट्यूड तो देखो कैसे दिखाई जा रहा है हमसे। कहाँ गए हैं? वो कहीं काम से गए हैं बाहर। काम से गए हैं, ठीक है। आ जाए तो भेज दें, मतलब मुझे बता देना, ठीक है? मैं बाहर खड़ी हूँ जब तक। बाहर क्या, मैं अंदर ही जाती हूँ। हाँ? अच्छी जबरदस्ती है। मालकिन को मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी। मालकिन, मालकिन। क्यों क्यों चिल्ला रही है? मालकिन आप एक काम करिए, यहाँ से चली जाइए। यहाँ से चली जाओ मतलब ये अभी साहब नहीं है, साहब आ जाए तब आ जाना। साहब नहीं है तो क्या हुआ, मेरा घर है ये। देखिए मालकिन, जब साहब आ जाए आप उनसे ये बोलना ये मेरा घर है, या ये मेरा ये है या वो है, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ यहाँ नौकरो, तुम्हारी इतनी हिम्मत और इतनी औकात जो मेरे घर से मुझे निकाल रहे हो। देखिए मालकिन, औकात की बात मत करिए। हम यहाँ काम करते हैं और काम की तनख्वाह लेते हैं। तेवर तो देखो। और हाँ, आप चली जाइए, जब वो आ जाए तब आ जाना। अगर ना जाऊं तो? देखिए मालकिन, जब तक साहब नहीं आ जाए मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। और मैं तुम्हें निकलवा दूं यहाँ से तो? वो साहब की मर्जी है, बिना साहब के कहे मैं नहीं जाऊंगी। साहब की मर्जी है। साहब तो वैसे भी ना तुम्हें भेजेंगे, क्योंकि कहाँ साड़ी पहनने वाली और कहाँ जींस टॉप में आ गई। साहब जी क्यों भेजेंगे? देखिए मालकिन, ये उल्टे सीधे आक्षेप मत लगाइए। मैं क्या लगाऊं? हम ऐसे लोग नहीं हैं। हाँ, दिख रहा है। फिर कैसे लोग हो तुम? हम कैसे अच्छे लोग हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत का पैसा लेते हैं। मेहनत का ही खा रहे हो, मेहनत का ही पहन रहे हो, मेहनत से ही रह रहे हो, और मेरे घर में मुझे ही निकाल रही हो। देखिए आप जाइए, जब साहब जी आ जाए मालकिन अब तब आ जाइएगा, क्योंकि मेरी यहाँ जिम्मेदारी है। जब तक वो ना आ जाए पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुम्हारे मैं ऐसे नहीं आने दे सकती। अच्छा, मुझे यहाँ आने के लिए उन्होंने रोका है यहाँ पर? साहब जी ने बोला है मुझसे पीछे कोई भी आए उसे वापस भेज देना, बस घर में कोई अंदर ना आए। घर में कोई अंदर ना आए, इस बुड्ढे को ही देखना है। इसके ऊपर केस करूंगी, तो मैं तो बाद में देखूंगी। केस करेंगी? कैसी बहू है, ऐसी बहू होती है? हाँ। अरे बाबूलाल जी साहब। घेवर ले आए? घेवर ले आया, किचन में रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा तो है ना? अच्छा है। आपने 1 किलो का कहा था, मैं 1.5 किलो लेके आया हूँ। नहीं वो कोई बात नहीं है, तू 2 किलो भी ले आता तो कोई बात नहीं है, वो तो खप जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, अगर ख्याली राम से अच्छा नहीं हुआ तो एक बात ध्यान रखियो, तेरी लंका लगा दूंगा मैं। कैसी बात कर रहे हैं साहब? मैं तो कह रहा हूँ कि ख्याली राम बस नाम ही नाम है। हाँ? समझ रहे हो? स्वाद जैसा लाला राम के यहाँ पे मिलता है ना, ऐसा तो मैं कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, पूरे इलाके में। चल तो चल ठीक है, तो फिर मैं अब घेवर खा लूँ। है घेवर? साहब जी, वो तुम्हारे बेटे की बहू जो बार बार चक्कर लगाती हैं।
बेवकूफ है वो लोग। वो लोग चाहते हैं कि मेरी तन पे से एक एक बाल तक खींच ले। एक एक बाल तक? हाँ। मैं समझा नहीं। अरे तुझे क्या बताऊं बाबूलाल, बड़े ये समझ ले, अब उनके लिए जितना गंदा कहूँ उतना ही कम है। गंदा क्यों? बात कुछ ऐसी है कि मेरे दो बेटे हैं मुझ पे जी। अरे दोनों में से एक तो सही होता, दोनों के दोनों ही निकम्मे हैं। और उससे ज्यादा ये बहू निकम्मी आ गई घर में, बड़ी वाले की। ये यूँ सोच रहे हैं कि मेरे जीते जी मेरी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लें। ये तो गलत बात। मैंने कह दिया जब तक मरूंगा नहीं, जब तक एक चवन्नी ना दूं किसी को मैं। तुमने पहले ही बर्बाद कर दिया तो अब क्यों बर्बाद करवाऊं? चल तू छोड़, मेरा घेवर ठंडा हो रहा होगा भाई, मुझे गरम गरम खाना पसंद है। खाइए। रुकिए मैडम, ऐसे कैसे चली जा रही हैं आप? रुकिए मैडम। और आप हो कौन? हो कौन? हाँ, तुम्हारी बीवी। मेरी कैसी बातें कर रही हैं मैडम? मेरी बीवी? और अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ। चंपा? हाँ मैं। तू? हाँ। अच्छी लग रही हो ना? अच्छी लग रही है? तू तो ऐसी लग रही है कोई मिल गया फिल्म की जादू। ऐसे ही कपड़े पहनता है ना वो। हाँ ऐसे ही कपड़े पहनता है। क्या अच्छे नहीं लग रहे मेरे कपड़े? अच्छी लग रही है। आपने दिए ये कपड़े? साहब ने? हाँ। तूने ऐसा क्या जंतर मंतर मार दिया साहब पे? कोई नहीं, मैं तो कोई भी जादू मंत्र कुछ नहीं छोड़। किया। मैं क्या कह रहा हूँ, तू साहब को खुश कर। हाँ? समझ रही है ना? साहब को जितना खुशी दी जाए साहब को उतनी खुशी दे। अरे साहब का जो भी काम होता है वो काम करती हूँ पूरा। जितनी बार चाय मांगते हैं उतनी बार चाय भी देती हूँ। जैसा साहब कहते रहे वैसा करती रहे। वैसा ही करती हूँ मैं। अभी तो पहनने का ढंग बदला है, अभी देख क्या क्या बदलेगा। हाँ हाँ ये तो है। वैसे साहब है बहुत अच्छे। हाँ। अरे मुझे तो एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते हैं। एक्स्ट्रा पैसे? हाँ। और तुम्हें पता है साहब ने मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। 10,000 रुपए? हाँ। क्यों? अरे यही कि मैं 1 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ऐसा बोला होगा? हाँ। साहब ने मुझे भी पैसे फालतू दिए हैं। 12,000 रुपए तो मुझे देते ही हैं। तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ वो तो तू बनाती है अच्छा खाना। मेरे काम की तारीफ होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तारीफ तो होगी जब काम इतना अच्छा करेगी तो। चल तू अब जा। अच्छा मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है। वैसे अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ अच्छी लग रही है। ठीक है। जा मौज ले, आनंद ले। हमारे साहब भी बहुत अच्छे हैं। साहब कहाँ चले गए? साहब तो दिख नहीं रहे। साहब देखेंगे तो छक जाएंगे। साहब साहब। अरे वाह, चश्मा भी खरीद लिया? हाँ साहब, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। कैसा लग रहा है? अरे तुझ पे ऐसा लग रहा है जैसे क्या बताऊंगा, बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा सच में साहब? मुझे भी बहुत पसंद आया था ये। हाँ वैसे अपने पति को दिखाया तूने? अरे साहब बाहर से अंदर आ रही थी ना, अरे उन्होंने तो मुझे रोक ही लिया। क्यों? वो इसलिए, अरे मैडम कौन हो, कहाँ जाना है? मैडम कहा? मैडम कहाँ? पहचान नहीं पाया हो? बिल्कुल भी नहीं साहब। चल बढ़िया है। तब मैंने बताया मैं तो बस तुम्हारी यही बीवी हूँ। चाहता हूँ कि तू खुश रहे। देख चंपा, जी साहब। बस एक काम हो रहा है तुझसे। क्या साहब बताइए ना। अगर मैं वो काम कहूँगा तो तू कर देगी? अरे साहब आप जो बोलेंगे वही करूँगी। खैर अभी तो नहीं है वो काम। अच्छा। जब जरूरत होगी तो बेझिझक होकर तुझसे बोलूंगा जरूर। हाँ साहब बिल्कुल बोल दीजिए। और वैसे भी इतने दिनों से मेरा अकेलापन दूर भी नहीं हो रहा था। जब से तू इस घर में आई है तो ऐसा लगता है घर मेरा खिला खिला सा। मेरी बीवी जब से मरी, मेरी औलादों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन अब तू आ गई है तो ऐसा लगता है कोई अपना मेरे पास है। आज चंपा मुझे अपनी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। सिर में सर एकदम भारी भारी सा हो रहा है, बहुत ज्यादा। अरे साहब क्या हुआ? अरे एक काम करती हूँ, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ, आपको बहुत आराम मिलेगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे साहब कैसी बात करते हैं, और आपकी तबीयत खराब हो और मैं आराम से बैठी रहूँ, मुझसे नहीं देखा जाएगा। अब तू इतना कहती है तो चल कर दे। हाँ साहब चलिए, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। साहब बैठ जाइए, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे इधर ही आ जा। अच्छा। और कर दे। लेकिन साहब आपके सिरहाने बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं है चंपा, तू इतना मत सोचा कर। जब मैं नहीं सोचता, जब मुझे नहीं लगता, तो तू इतना क्यों सोचती है? ठीक है साहब। साहब ये अपना कैप उतार दीजिए। हाँ साहब ये आप ठीक है। वैसे चंपा, हाँ साहब। कभी कभी ऐसा लगता है तुम लोगों के आने से कि बस तू पूछे मत।
इस जीवन में जो जो दुख झेले हैं वो सब अब ऐसा लगता है सुख में बदल रहे हैं। ऐसा लगता है कोई अपना अपने साथ है। और तेरे आने से तो ये घर जितना अधूरा था सब पूरा हो गया। कुछ आराम मिला साहब? बहुत आराम मिल रहा है। अरे जवाब नहीं चंपा, तू तो बहुत अच्छी चंपी जानती है भाई। वाह भाई वाह। मेरे पति का वैसे दर्द होता चंपा- है ना, ऐसी चंपी करती हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे चंपा हाँ साहब। तेरे परिवार में कौन कौन है? तुमने साहब कभी बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। साहब ससुराल में तो बस मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि जब वो लोग मेरे पति को नहीं मानते तो फिर मैं उस परिवार में कैसे रह सकती हूँ? जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं तो रहूंगी ना साहब। बस 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 चंपा बस। वाह भाई, कुछ भी कहो, तेरे हाथों में तो जादू है चंपा। चाहे खाना हो, धन्यवाद चाहे घर साहब। का कोई भी काम हो। इधर आ चंपा, ये कटोरी इधर रख और तू मेरे पास आ। देख, आज मेरा दिल खुश हो गया है और धन्यवाद साहब। उसी के उपहार में मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। साहब मुझे? हाँ, क्या साहब? 50,000। इतने पैसे? 50,000? हाँ, लेकिन चंपा। साहब मैं इतने पैसों का क्या करूंगी? अरे चंपा, करेगी क्या? तेरे की क्या कोई इच्छाएं नहीं है? अब साहब वो ठीक है, लेकिन मेरी तो सारी इच्छाएं यहाँ पूरी हो रही है अरे साहब। वो ठीक है, यहाँ की इच्छा यहाँ तक छोड़, लेकिन आगे के लिए कुछ तो अपने पास जमा करेगी कि नहीं? अरे साहब और फिर बदले में कुछ ना कुछ मैं लूंगा जरूर। अरे साहब आप जो मांगेंगे जब मौका मिलेगा तो तुझसे बेझिझक मांग लूंगा। फिलहाल तू मेरे किसी भी बिन कहे का बुरा नहीं मानेगी और जो मैं चुपचाप देता हूँ वो रखती चली जा। अब ठीक है साहब, आप इतना कह रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगी। ये हुई ना बात। लेकिन साहब आप पैसों के बदले क्या मांगेंगे? अरे मैं कुछ नहीं मांग रहा, घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने अब तुम दोनों की तनख्वाह डबल कर दी है। 25,000 तेरे और 25,000 बाबूलाल की। क्या साहब? हाँ, हर 25,000? महीने 50,000 मुझसे लेते चले जाओ और निश्चिंत हो के मैं तुम्हारे काम से इतना बेहद खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकता। ठीक है साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस चंपा, एक वादा चाहता हूँ। वादा? कैसा वादा साहब? वादा ये कि अगर मैं तुझसे कभी कुछ मांगू तो तू मना तो नहीं करेगी? अरे साहब क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और हम आपके लिए मना कर दें? साहब ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर साहब आप हमारी जान भी मांगेंगे ना तो मैं जान भी दे दूंगी। बस मैं यही सुनना चाहता था। और तू निश्चिंत हो के अब थोड़ा बहुत जो घर में काम है उसे कर ले। और हाँ, जी मैंने साहब। घेवर मंगाया था बाबूलाल से कह के, उसे भी दे, तू भी खा ले और मुझे भी दे दे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है साहब, जा, मैं किचन में रखा है। मैं चलती हूँ साहब। हाँ जा। वाह, दिल खुश हो गया भाई। कुछ भी कहो, इन दोनों में कुछ बात तो है, नहीं तो इतनी जल्दी किसी का दिल आसानी से नहीं जीत लिया जाता। और मुझे लगता है कि ये दिल जीतने के लिए नहीं, ये वाकई में मेरे अपनों की तरह है। और पता नहीं चंपा में तो मुझे क्या दिखता है, इतना लगाव तो मुझे किसी से नहीं हुआ जितना लगाव मुझे चंपा से हो गया है। और हाँ, एक ना एक दिन अपने दिल की बात चंपा से कहूँगा ज़रूर। ये मैंने अपने दिल में ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए चंपा को बात अपने दिल की बताऊँगा ज़रूर। और चंपा ने मुझसे वादा भी किया है कि वो मुझसे मना नहीं करेगी। बस उसी दिन का इंतज़ार है मुझे। अरे चंपा, चंपा। आई साहब। हाँ साहब। आज वो वक्त आ गया कि आज तूने मुझसे एक वादा किया था। हाँ कि जब साहब। मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो तू मुझसे मना नहीं करेगी। बिल्कुल साहब, हाँ वादा किया था मैंने। तो आज वो मांगना, मैं वो चीज़ मांगना चाहता हूँ। अब बताइए ना साहब। पहले अंदर चल कमरे में। अंदर? हाँ अब चलिए साहब। चल। हाँ, बताइए साहब। पहले यहाँ आ और अपनी ये दोनों आंखें बंद कर ले। आंखें? लेकिन क्यों साहब? अरे कर तो ले, विश्वास नहीं है क्या मुझ पर? साहब मैंने कर ली। हाँ कर ली ना। जी साहब। ये देख। हाँ कैसा लगा? साहब ये तो सोने का जैसा लग रहा है। हाँ सोने का ही है और पूरे 2 लाख रुपए का बनवाया है मैंने तेरे लिए। साहब मेरे लिए इतना महंगा? अरे कोई बात नहीं। और वैसे भी तू
औरत जब गहना पहनती है ना तो गहने की शोभा बढ़ जाती है। लेकिन हाथ में डाल के तो दिखा भाई मुझे कम से कम। बिल्कुल साहब। अरे वाह, तेरे हाथों में तो ऐसा लग रहा है एकदम जैसे ये कमल का फूल। हाँ, और तेरे सब हाथों के हिसाब से ही बनवाया था मैंने। मैंने तो ये कभी भी नहीं पहना। तुझे कैसा लगा ये बता। साहब बस पूछो मत, मुझे कितनी खुशी हो रही है। तू खुश तो है ना? बहुत ज्यादा है। चल अंदर चल। अंदर? हाँ चल। ठीक है साहब। तुझसे एक बात और करनी है मुझे। चंपा, मैं बहुत ज़रूरी बात करना चाहता था। हाँ साहब बताइए ना। वैसे साहब ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ? ऐसा लग रहा है इसे देखती रहूं। अरे तू भी तो प्यारी है। बस मैं तो बस इतना चाहता हूँ चंपा, एक वादा कर कि तू मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएगी। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, अब तो मरना जीना बस आप ही के पास है, ये समझिए। बस मैं यही सुनना चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो। हाँ और साहब। मुझे कभी अकेलापन महसूस ना हो। साहब अब तो आपको छोड़ने का मेरा भी मन नहीं करता। ये हुई ना बात। जितनी खुशी आपने दी है शायद मुझे किसी ने नहीं दी, मेरे पति ने भी मुझे नहीं दी। हाँ साहब ऐसा लगता है बस आपके गले लग जाऊं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जा अपना काम कर ले तू। ठीक है साहब। और हाँ एक बात और है चंपा। हाँ साहब। मैं कभी तुझसे कुछ मांगूंगा तो तू मना तो नहीं करेगी ना? अरे साहब आपसे उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, कभी मना नहीं करूँगी किसी चीज़ के लिए भी। ठीक है साहब मैं काम कर लेती हूँ। वाह, दिल बाग बाग हो जाता है। कितनी प्यारी है चंपा। इतना दिल के करीब तो कभी जीवन में कोई नहीं आया जितना ये मेरे दिल के करीब आ गई। बस उस दिन का इंतजार है जब मैं इससे वो चीज मांगूंगा जो मैंने अपने दिल में सोच रखी है, और वो बहुत जल्दी आएगा दिन। देखो ये क्या है? क्या है? पूरे 2 लाख रुपए का है। तो 2 लाख रुपए का? हाँ सोने का है। तो तुझ पे कहाँ से आया ये मुझे साहब ने दिया है। साहब ने दिया है? एक बात बता तू चंपा। हाँ? ऐसा कौन सा जंतर मंतर मार दिया तूने साहब पे जो साहब तुझे कभी कुछ देते हैं कभी कुछ? जंतर मंतर? हाँ। अरे कुछ नहीं किया मैंने। मुझे तो कभी दिया नहीं है कि बताओ दिया ऐसे। नहीं? अच्छा एक बात बताओ, तुम शुरुआत में लगे थे कितने पैसे मिलते थे? सिर्फ 6,000 रुपए। हाँ। और अब कितने हैं? 25,000 रुपए। और 25 मेरे, पूरे 50,000 रुपए। तुम्हारी भी तनख्वाह बड़ी है ना? तो ये बता तूने ऐसा क्या कर दिया साहब के ऊपर जो मतलब 50,000 रुपए हमें तनख्वाह मिल रही है और तुझे इतने महंगे महंगे ये गिफ्ट? अरे एक बात बताओ। हाँ। मैं साहब का पूरा ख्याल रखती हूँ और वैसे भी तुम्ही ने तो कहा था कि साहब का पूरा ध्यान रखो। ये तो अच्छी बात है चंपा। मैं तो चाहता हूँ कि तू साहब पे अपनी पूरी ताकत लगा दे। अरे वही तो, मैं साहब का पूरे तरीके से ख्याल रख रही हूँ। तो ऐसे ही ख्याल रख। तभी तो साहब इतने खुश है। हाँ ऐसे ही कुछ करती चंपा रहती मेरा साहब सारा को। काम करती है, पूरा ख्याल भी रखती है। हाँ ऐसे ही ख्याल रखा कर। सुनिए वैसे ये आप ही की कला है, जो सब कुछ हो रहा है ना आपकी वजह से हो रहा है। वो तो है ही। आप अगर मुझे ढीला ना छोड़ते ना, ये ना कहते कि साहब का ख्याल रख फ्री होके, तो मैं रखती? बिल्कुल नहीं। अरे और लोगों के पति होते हैं वो तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हो। आप तो कुछ भी नहीं सोचते ऐसा, आपके अंदर तो गलत है ही नहीं कुछ भी। क्या तू मेरी छोड़, तू जा काम कर। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, साहब का ध्यान भी तो रखना है। हाँ जा ध्यान ठीक है। रख, जादू बनी फिर रही है। नमस्कार मैडम। ठीक है नमस्ते। बुड्ढा है अंदर? हाँ साहब जी हैं। ठीक है। हैं? बुढ़ा। मैं क्या बताऊँ अपने दिल की बात, जब से यहाँ आई हूँ ना तो अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाई माँ बाप, यहाँ तक कि अपना पति भी, सब कुछ भूल गई हूँ। अरे चंपा मेरा भी वही हाल है। अरे जब से तू यहाँ आई है ना, मैं भी अपना सब कुछ भूल गया हूँ। जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी उनसे तो थी ही नहीं, एक तुझसे उम्मीद लग गई है और मुझे पता है कि तुम मेरी उम्मीद पर हमेशा खरी उतरेगी। हाँ चंपा। हाँ साहब। अगर मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो तू मना तो नहीं करेगी? अरे साहब आप बार बार मत बोलो, मैंने कहा ना आप जो भी मांगोगे वही दूंगी। हाँ देना चाहिए। और इतना चिपक के एक नौकरानी के साथ जो सब कर रही थी ना, वो आज मैंने देख भी लिया अपनी आंखों से। तभी आप उससे बकवास, आपको बिल्कुल भी लिहाज नहीं आई इस उम्र में, इससे चौंच लड़ा रही हो।
आपने तो शर्म उतार के ही रख दी है। हैसियत में बोलो अपनी। वो तो दिख रहा है कौन हैसियत में बोले और कौन बिना हैसियत। अरे जब अपने अपने नहीं होते तो दुनिया में प्यार ढूंढता है इंसान। हाँ प्यार ढूंढता है। एक नौकरानी को अपने सिर पे बैठा कर ताज बना तू लिया। मैं उसको कहीं भी बैठा लूं। तुम लोगों को मुझसे मतलब क्या? क्यों नहीं चले जाते तुम लोग मेरी जिंदगी से दूर? क्यों नहीं मतलब है? क्यों नहीं मतलब है? हम भी इस घर का हिस्सा है ना। अरे हिस्सा थे मतलब? अरे बर्बाद तो कर दिया। और क्या लेने आए हो मेरे पास से तुम? हाँ आज कोई मुझे अपना मिला है तो तुम्हें बड़ी चिढ़ होती है। हमने बर्बाद कर दिया, ये आपको आबाद कर देगी। क्या कहा तुमने? जो मैंने बोला आपने जो सुना वही कहा मैंने। क्या कहा? अरे इसकी बराबरी करोगे तुम? बराबरी? और मेरी मतलब मुझे इसकी बराबरी करवा रहे हैं आप, ये एक नौकरानी की? तुम्हारे लिए होगी ये नौकरानी। अरे तुम लोग इसके पैरों की धूल तक नहीं हो। अच्छा हम इसके पैरों की धूल नहीं है। क्यों इतना लगाव हो गया एक नौकरानी से आपको? हाँ, और अपने बच्चों से इतनी दूरी बना ली। कोई बाप तो ऐसा कर नहीं सकता। अरे मैंने कर दिया। और फिर बच्चे उस लायक होने भी तो चाहिए। एक साला शराब पीता है और दूसरा किसी काम का नहीं, जिसने बर्बाद कर दिया तुम्हारा पति। और रही सही जो कमी कसर थी वो तुमने आगे पूरी की। अरे मैं तो तुम लोगों से इतना बना के रखना चाहता था, लेकिन तुम उस लायक थे ही नहीं। और आज अगर कोई मेरे दिल के इतने करीब है तो तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है अब। अरे तुम मेरी तकलीफों को क्या जानोगे? चुपचाप यहाँ से अकेले छोड़कर चले तो गए थे। हम जब क्या मेरी जानेंगे? जब आप मेरी तो वही नौकरानी जानने वाली। दिख रहा नौकरानी है। कहना बंद करो उसे। क्यों? क्या आपके इस घर की मालकिन बनाओगे क्या ऐसे? बना दूंगा अगर जरूरत पड़े। ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। वो वक्त और जो भी बताएगा। गलत किया है आपके बेटों ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ। जो उनकी सजा आप मुझे दे रहे अरे हैं, अगर मैं चाहूँ ना तो आपके बेटों को छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन भी वो तो सकती आप लोगों को देखे में रह रही हूँ। वो जायदाद की लालच में। नहीं तो क्यों? तुम तो कब का उसे छोड़कर चली गई हो। जायदाद के मतलब शादी करके ही तो आप लोग लाए थे ना अपने बेटे के शादी लिए। करके मैं इसलिए लाया था इस घर में तुम्हें कि मेरा घर संवर सके, बल्कि तुमने तो उल्टा उसे उजाड़ दिया। उजाड़ दिया मैंने? तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे खाक जिंदगी बर्बाद की है तुम्हारी। देखा है तुम्हारा परिवार। दिया क्या है तुमने मुझे? उल्टा मुझे बर्बाद कर दिया। 2 फैक्ट्री दी थी तुम्हारे पति को मैंने, दोनों बेचकर खा गया वो नीच। मैंने तो नहीं खाई ना ही। फार्म हाउस बेचकर खा गया। शागिर्द तो थी तुम। शागिर्द तो आप थी। जैसे आप अपनी जिद अड़ाए हुए ना, वैसे ही आपका बेटा अड़ाया था। और आज ठीक है? और आज इस बंगले पर तुम्हारी गंदी निगाह है। वो बंगला हमारा है तो हमारी नजर होगी, और क्या किसी नौकरानी की होगी? जीते जी तो ये बंगला तुम्हें नहीं मिलेगा, और हो सकता है मरने के बाद भी ना मिले। मरने के बाद भी नहीं मिले? क्यों नहीं मिलेगा? और किसको देना चाह रहे हैं आप? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैं कुछ भी करूं, आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। गेट आउट। दिख रहा है जादू आपके ऊपर चल रहा है ना इसमें। गेट आउट। जाती हूँ। नीच मुझे समझाएंगे। अरे चंपा, चंपा क्या हुआ? अरे चंपा नहीं रोते। हर रास्ते पर ऐसे लोग मिलते हैं। मेरी बात सुन, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना तुझसे। साहब ऐसा तो मैंने गंदा कभी सोचा भी नहीं। तूने नहीं सोचा ना? मालकिन उसकी बातों को पर ध्यान मत दे। ऐसे लोग रोज आते हैं और रोज चले जाते हैं। अगर आज ये इतने बुरे ही ना होते तो मैं क्यों प्यार ढूंढता कहीं और। इतने ही अच्छे होते तो शायद राजी राजी मुझ पर से सब कुछ ले गए होते। लेकिन ये इस लायक है ही नहीं। गू का कीड़ा गू में ही राजी रहता है, और ये उसी में से है। तू चुप हो जा और बिल्कुल दिमाग में से ये सब बातें निकाल दे। और हाँ, टेंशन फ्री हो बिल्कुल। साहब अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती साहब। हाँ साहब, दिल पे बहुत ठेस पहुंची है। दिल टूट गया साहब। अब शायद नहीं चंपा करता। तुझे याद नहीं है, तूने मुझसे एक वादा किया था कि साहब जिंदगी भर आपका साथ दूंगी मैं, और आज बीच मझधार में तू मुझे छोड़कर जा रही है। साहब इतनी सी बातों को सुनकर। लेकिन ये मैम साहब वो कितना गंदा गंदा बोल रही थी साहब। उसके कहने से तू गंदी नहीं हो जाएगी। अपने दिमाग में से ये सब ख्याल निकाल दे। और तूने मुझसे वादा किया है तो मेरा साथ तुझे जिंदगी भर देना पड़ेगा। और हाँ, अगर मुझे अकेले छोड़कर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, जा सकते हो। बस मैं तो इतना कहूँगा कि तुझमें मुझे अपना दिखता है कोई, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ
रखा है मैंने। मेरा कभी भरोसा मत तोड़ना। नहीं साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये हुई ना बात। जा आराम कर। ठीक है साहब। साहब आपके लिए चाय लेकर आऊं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जा। ठीक है साहब। चंपा, चंपा, हाँ साहब। आज वो दिन आ गया है कि मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ और तुझसे कुछ मांगना भी चाहता हूँ। अब बताइए ना साहब, आपके लिए जान भी हाजिर है। जा अपने पति को बुला कर ला। पति को? लेकिन वो तो बाहर है। कोई बात नहीं, बुला कर ला। ठीक है साहब, कुछ काम था साहब? बहुत ज़रूरी काम है, जा। ठीक है सर। सुनिए ना। हाँ। वो आपको ना साहब बुला रहे हैं। साहब बुला रहे हैं? हाँ। क्यों? अब पता नहीं है, अभी तो कुछ बताया नहीं। तूने क्या कलेश पैदा कर दिया? मैंने कहा था ना कि साहब का ठीक से ख्याल रखियो। अरे पूरा ख्याल रखती हूँ। कहाँ ख्याल रखती है? ख्याल रखती तो साहब मुझे बुला दे। अब मुझे क्या पता, अब चलो ना। चल, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, चल आइए। आ जाओ। जी साहब। साहब। साहब इससे कोई गलती हुई है क्या? बहुत बड़ी। साहब इसकी जगह मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई? क्या हो गया साहब? साहब नौकरी से मत निकालिएगा साहब। अरे तुम सुखो तो सही। आज मेरी आंखें खुल गई। जो मेरे कमीने बेटे मेरे लिए कभी कुछ ना कर पाए, वो तुम्हारी पत्नी ने और तुमने मेरे लिए अनजान होकर किया। मेरी सेवा की, मेरी तकलीफ़ों में मेरा साथ दिया, मेरा अकेलापन दूर रहा। भगवान ने मुझे बेटी तो नहीं दी, लेकिन चंपा में मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह दिखी। क्या साहब? हाँ चंपा, और आज मैं बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। बहुत सोचा, बहुत समझा, और फिर मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। देखो, मैंने इसे बेटी माना है, तो जाहिर सी बात है कि तुम मेरे दामाद हुए। बाबूलाल और चंपा, पकड़ो ले। साहब ये ये क्या है साहब? जितनी भी मेरी जमीन है वो आज से तुम दोनों के नाम। इस पे तो आपके बच्चों का हक है ना? बच्चों का? हाँ, साहब। किस काम के वो बच्चे जो अपने बाप का बुढ़ापे में साथ ना दे सकें? अरे उसको आबाद करने की जगह उसकी बर्बादी के नए नए तरीके ढूंढते रहे। अरे उन बच्चों में मैंने जो कल्पना की थी वो मुझे नहीं मिला, और आज वो कल्पना जो मैं कल्पना करता आया वो तुम लोगों में मिला। बिना कोई लालच, बिना कोई लोभ, बिना कोई किसी बात के तुम लोग मेरी ना चाहते हुए भी इतनी सेवा करते रहे कि जिसका मुझे अनुमान भी नहीं था। साहब वो तो हमारा फर्ज था। हाँ साहब। तुमने अपना फर्ज निभाया ना, तो आज ये मेरा फर्ज है। लेकिन मैंने अपना अपनी सब बेटी को कुछ- तो, मेरी आज तक कोई बेटी तो नहीं है, लेकिन चंपा आज से मेरी बेटी है और तुम मेरे दामाद। और हाँ, मेरी सारी जमीन, ये बंगला, सब कुछ आज से तुम इस प्रॉपर्टी के हकदार हो। नहीं साहब, हम ये नहीं ले सकते। हाँ, नहीं, साहब। ये तुम्हारा हक है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कभी जीवन में छोड़ कर जाओ। नहीं साहब। इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। मुझे बस साहब आप हमें ये जमीन जायदाद नहीं देंगे, हम आपके तब भी साथ ही हाँ रहेंगे। साहब, फिर भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे साहब। इधर आओ। देखो बाबूलाल, मैं उन औलादों की शक्ल तक नहीं देखना चाहता जो रोज इस घर में वो औरत आती है ना, मेरी बेटी की बहू। मैं चाहता हूं उसके लिए इस दरवाजे की चौखट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। बस मेरी यही आशा है। और हाँ जी, जब तक जीऊंगा तुम लोगों के साथ जीऊंगा, और मेरे मरने के बाद इस सारी संपत्ति के मालिक तुम दोनों होगे। और आज से मुझे तुम साहब नहीं कहोगे, तुम मुझे पिताजी कहोगी। हाँ। और तुम भी। जी पिताजी। बिल्कुल पिताजी, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, कभी मैं कभी सपने भी नहीं सोचा था। बाबूलाल जी, आज से ये घर की देखभाल, गेट की देखभाल तुम नहीं करोगे। आज से मैं तुम्हें
कोई नया बिजनेस खुलवा देता हूँ, तुम अपनी कंपनी संभालो। Business? हाँ बिजनेस, तुम्हारा साथ दूंगा, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे तो उसके बाद खुद संभालना चालू कर दोगे। अरे मेरी संतान उस बिजनेस के लायक ही नहीं थी। 6 करोड़ की प्रॉपर्टी में कंपनी में आग लगा दी उसने, बर्बाद कर दिया मुझे। लेकिन हाँ, अब मेहनत तुम्हारी और बुद्धि मेरी। हम कल ही बिजनेस के लिए कुछ सोचते हैं और उसके बाद मेहनत तुम करना और दिमाग में लगाऊंगा। देखो किस बुलंदी पर पहुंचेंगे हम लोग। जी। इतना बुढ़ा नहीं हूँ अभी, तुम्हारा साथ बराबर दे सकता हूँ। और हाँ, तुम भी आज से नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में दूसरी नौकरानी आएगी। नहीं पिताजी, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। खाना पीना मैं खुद बनाना जानती हूँ, और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है नौकरानी रखने का। तेरी और इच्छा, आपके लिए खाना पीना मैं ही बनाऊंगी। तेरी इच्छा है बेटा, जब तू कह रही है तो मैं मना नहीं करूँगा। हाँ पिताजी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, बिल्कुल। अपने हाथों का खाना खिलाना चाहती हूँ। बिल्कुल, आओ अंदर आओ। जी। चलो आ बेटा।